हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। एलएन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका द्विवेदी एलएन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से ग्रेजुएशन कर रही छात्राओं के लिए उनके होम साइंस सिलेबस को ऑनलाइन ले आई हूँ, ताकि अगर वो अपनी क्लासेस को अपने इंस्टीट्यूशन में जाकर के नहीं कर पाती हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, या किसी कारणवश उनका सिलेबस कंप्लीटली नहीं पढ़ पाती हैं, तो वो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा अपने इस ग्रेजुएशन के सिलेबस को कंप्लीट करें। अभी तक मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को पढ़ा रखा है। होम साइंस के एमए के सिलेबस को भी मैंने अपने चैनल पर पढ़ाया है, और अब मैं अपने इस सीरीज़ के अगले कदम के रूप में आपके बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसके डिस्कशन के लिए यहाँ पर आज उपस्थित हूँ। आप सभी को आपके इस ग्रेजुएशन में ऐसे बहुत से मौके अभी तक मिले होंगे या आगे मिलने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पहले ही पूरी तैयारी कंप्लीट करनी होगी। क्योंकि देखिए, जीवन के बारे में अगर देखा जाए तो व्यक्ति को कोई काम करने के लिए स्पेशल टाइम नहीं मिलता है। बच्चों को लगता है कि आने वाले समय में मैं आज खाली नहीं हूँ, मैं आज नहीं समय दे रही हूँ, लेकिन आगे मैं समय निकाल लूँगी और फिर मैं अपने सपनों को उड़ान दे पाऊँगी। लेकिन इस भारत देश की और हमारे यूपी में विशेष तौर से देखा जाए तो स्त्रियों के ऊपर ऐसी जिम्मेदारियां हैं कि हम सभी लोग जो हैं वो चाह कर के भी जितना समय चाहिए उतना नहीं निकाल पाते। जो लड़कियां होम साइंस लेकर के पढ़ रही हैं, उनके पास पढ़ने का टाइम कम होता है, क्योंकि उनको जिम्मेदारी की समझ बहुत पहले आ जाती है। ये बहुत सच्चाई है, कड़वी है पर सच्चाई है कि घर की जिम्मेदारियों को लेना या अपने दायित्व को समझते हुए वो परिवार में अपना हाथ बटाना वगैरह ये चीज़ें करने लगती हैं। और कई बार ऐसा भी है कि आज के समय में चूँकि समय बदला है और धीरे धीरे हर कोई चाहता है कि बेटियां पढ़ें, मजबूत हों और अपने पैरों पे खड़ी हों। ऐसे में अगर आपको समय मिल रहा है और फिर भी आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहे हो, टाइम बीतता जा रहा है और आप किसी भी सब्जेक्ट को जो कि आपकी पसंद का है या फिर जो आपका अपना है, उसको अगर आप प्रॉपर समय नहीं देंगी, आप उसको पूरी तैयारी के साथ, पूरी अपनी सक्रियता के साथ उसमें अपनी भागीदारी नहीं देंगी, तो आने वाले समय में हो सकता है कि आपको पछताना हो। इसलिए मेरा ये दायित्व है, मेरा ये फर्ज है कि आपको चैप्टर और सिलेबस के बारे में पढ़ाने से पहले मैं एक बार आपको जगाने का प्रयास करूं, क्योंकि आने वाले समय के आप ही जो हैं वो समाज निर्माण करने वाले हैं। समाज कैसा होगा, कितना एक्टिव होगा, कितना निपुण होगा, कितना योग्य होगा, वो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। हमारी पिछली पीढ़ियों ने भी बहुत मेहनत की है और अभी भी लोग कर रहे हैं, और आने वाले समय में आपको ही उन सभी दायित्वों को पूरा करना है। गृह विज्ञान को एक छोटा सब्जेक्ट समझने की गलती मत कीजिए। गृह विज्ञान ही एक ऐसा विषय है जो आपको हर उस कला में निपुण करता है जिसके लिए आने वाले समय में आपको परीक्षाएं देनी है। गृहस्थी की परीक्षा, आप हर परीक्षा में पास हो जाइए, आप कितनी भी बड़ी ऑफिसर बन जाइए, आप कहीं पर भी किसी भी बड़े ओहदों पर पहुंच जाइए, लेकिन आपको अपनी गृहस्थी तो संभालनी ही है। और जिसकी कला सीखने की आपको हमेशा ज़रूरत महसूस होती ही होगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर पहुंच करके भी अपनी गृहस्थी की जो व्यवस्था है उसको संभालने के लिए कभी कभी बहुत परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को कभी इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया कि ये चीज़ें होती कैसी हैं। हाँ ठीक है भाई, सोसाइटी है, लोग कहते हैं कि हम तो सर्वेंट रख लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, होना भी चाहिए, रखना भी चाहिए, लेकिन कोई कितना हो कर ले, फिर भी एक गृहिणी
घर की एक जो गृहिणी होती है वो लक्ष्मी स्वरूपिणी होती है, और अगर उसके अंदर अपनी गृहस्थी को सजाने संवारने और उसको संभालने की क्षमता अगर उसके अंदर कहीं से भी अगर कोई कमी रहती है ना, तो वो उसके लिए हमेशा एक बर्डन बन जाती है। एक बर्डन बनने के लिए बन करके उसके दिन को खराब करती है, उसके समय को डिस्टर्ब करती है। तो आप ऐसी गलती क्यों कर रहे हो? आपको तो चाहिए कि आपको जो मौका मिला है आप उसका बखूबी लाभ उठाएं और अपने आप को इस समय में गृह विज्ञान विषय अगर आप पढ़ रही हैं उसके माध्यम से, अगर आपका सब्जेक्ट नहीं भी है फिर भी शौकिया तौर पर भी आप गृह विज्ञान विषय से जानकारियां हासिल करके अपने आने वाले समय के लिए खुद को मजबूत बना सकते हो। क्योंकि गृह विज्ञान सब्जेक्ट में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, इसके अंदर आपको प्रोफेशनली भी सेट करने की क्षमता है और आपको घर की जिम्मेदारियों को भी बखूबी संभालने की स्किल देने की योग्यता इस होम साइंस में बहुत बखूबी भरी हुई है। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, इसको हल्के में मत लीजिए और पढ़िए, मेहनत कीजिए और आने वाले समय में एक सफल जीवन जीने की कल्पना कीजिए और उन सपनों को पूरा कीजिए। मेरी आप सभी के लिए यही शुभकामना है। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। देखिए, बीए फर्स्ट ईयर में जो आपका सेकेंड सेमेस्टर है, चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं तो अभी हो चुकी हैं, अभी सेकेंड सेमेस्टर के लिए आप लोगों का एडमिशन होगा, फिर आप लोग उसकी क्लासेस के लिए अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों न पहले आप लोगों से मैं आपके सिलेबस के बारे में बात करूं कि इस साल इस सेमेस्टर में इस 6 महीने की अवधि में आपको किन किन पॉइंट्स को तैयार करना है। तो आपका ये जो सिलेबस है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक है पार्ट 1, दूसरा पार्ट 2। पार्ट 1 में आप लोगों को क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल के बारे में पढ़ना है। क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल क्या है भाई? देखिए, कपड़ा एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं में आता है। रोटी, कपड़ा और मकान। एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए सबसे पहले रोटी की आवश्यकता है, उसके बाद कपड़े की आवश्यकता है, उसके बाद कहीं आवास की आवश्यकता होती है। तो व्यक्ति की यह दूसरी मूलभूत आवश्यकता का अपना एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, जिसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ना है कि आखिर ये टेक्सटाइल, ये वस्त्र विज्ञान या ये जो परिधान है इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ और ये किस तरीके से इतनी बड़ी इंडस्ट्री के रूप में, इतने बड़े बिजनेस के रूप में या इतना बड़ा इसका स्कोप है लेकर के ये हमारे बीच में आज अवेलेबल है, उसके बारे में हमें इंट्रोडक्शन में पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर के रूप में आपको फ्लोइंग फाइबर्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि आप रेशों को जानेंगे। बेसिकली देखिए, रेशे तो वैसे 2 प्रकार से प्राप्त होते हैं, एक होते हैं हमारे प्राकृतिक, दूसरे होते हैं हमारे कृत्रिम। कृत्रिम रेशों को तो हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं, लेकिन प्राकृतिक रेशे वे रेशे हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं। उसमें भी कुछ जानता हैं, कुछ वानस्पतिक हैं, तो उनके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे हमें प्रकृति के द्वारा रेशे के रूप में प्राप्त हुआ है ये धागा, जिसको बुन करके, जिसको सिल करके हमने अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों का निर्माण किया है। अब यार्न टू फैब्रिक्स, भाई देखिए यहाँ पर हमने फाइबर्स यानी हमने धागे के बारे में जाना कि धागा क्या है, कहाँ कहाँ से मिलता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब कुछ हम इसमें जानेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम ये जानेंगे जो ये धागा हमें मिला है उससे हमने फैब्रिक यानी कि हमने वस्त्र कैसे बनाया, हमने वस्त्र कैसे बनाया। अब आप एक बात तो यहाँ पर समझ लीजिए कि फैब्रिक में, ठीक है, आपके फैब्रिक में और आपके ड्रेस में यानी कि आपके वस्त्र में और परिधान में बहुत अंतर होता है। जनरली हम सब्जेक्ट वाइज जब पढ़ते हैं तो वस्त्र परिधान हम नाम ले लेते हैं, लेकिन हम उनके बेसिक डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं कि वस्त्र क्या है और परिधान क्या है। तो वस्त्र से ही परिधान निर्मित होता है,
वस्त्र वो है जो कंपनीज के द्वारा, जो फैक्ट्रीज के द्वारा थान के रूप में जत्थे का जत्था मार्केट में अवेलेबल होता है, और उसी को एक व्यक्ति के शरीर के फिट के अकॉर्डिंग जब वस्त्र के रूप में बना दिया जाता है तो उसे परिधान कहा जाता है। तो यही चीज यहाँ पर जानना है कि किस प्रकार से धागों से वह वस्त्र निर्मित हो रहा है, और जब वस्त्र निर्मित हो गया तो आगे फिर वह परिधान भी बनेगा, और जब परिधान बनेगा तो किस प्रकार बनेगा, वो क्लॉथ बनता कैसे है, इन सारी प्रोसेसेस को हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ तक की नॉलेज आपको इस पार्ट में मिलने वाली है। अब बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, जो किससे रिलेटेड है, आपके फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि आपके जो घर के संसाधन हैं, जो पारिवारिक संसाधन हैं, उनका मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आप कह सकते हैं, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। क्योंकि आप देखिए कि एक व्यक्ति को अगर नॉलेज है ना कि उसे कब क्या करना है, तो उसके जीवन की जो पूरी नैया है ना, वो बड़ी आसानी से पार हो जाती है। और जब आपको पता ही नहीं है कि आखिर आगे हमें अपनी लाइफ को कैसे प्लान करना है, कौन सी चीज़ कैसे कब होती है, ठीक है, तो आप ऐसे ही बिना किसी गाइडेंस के भटकते रहते हो, और कभी पढ़ाई करते हो, फिर उसको छोड़ के घर की जिम्मेदारी लेते हो, फिर घर की जिम्मेदारी के साथ फिर पढ़ाई करना शुरू करते हो। इस तरीके से पूरी जिंदगी ये उथल पुथल मची ही रहती है। लेकिन इस उम्र में, जिस दौर में आप अभी हैं, इसी उम्र में जब आपको यह नॉलेज मिल जाती है कि आप जिस फैमिली में जाने के बाद, भाई हर लड़के लड़की की शादी होती है, वो अपनी गृहस्थी संभालते हैं, या अगर ना भी हो तो भी उनका अपना जो संसाधन है। अब संसाधन क्या होता है, संसाधन बेसिकली अगर पारिवारिक संसाधनों की बात की जाए बेटा, तो ये होते हैं टाइम, एनर्जी एंड मनी, यानी कि आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका धन। ये तीन चीज़ों का मैनेजमेंट अगर आपने सही समय पर सही तरीके से करना सीख लिया, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी ज़िंदगी को पूरा एक राइट पाथ का गाइडेंस दे दिया है। तो इसके मैनेजमेंट के बारे में आपको पहले इंट्रोडक्शन ऑफ होम मैनेजमेंट फर्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। उसके बाद रिसोर्स, डिसीजन मेकिंग एंड फैमिली लाइफ साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक लड़की के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए समझना कि उसके डिसीजन मेकिंग उसकी कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। निर्णय क्षमता ये क्या है, ये आपके जीवन को किस प्रकार एक सही दिशा दे सकती है, वो भी तब जब आप सही मौके पर इससे संबंधित तथ्यों को समझ पाएं, कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। ये बात ठीक वैसी है कि समंदर में गोता लगाने से पहले लाइफ जैकेट पहनने वाला मैटर हो, कि आपको पहले ही पता है कि हम इस बारे में अनसर्टेन हैं कि आगे गहराई कितनी है, इसलिए हमने पहले ही लाइफ जैकेट पहन लिया है। ठीक वैसे ही ये चैप्टर्स हैं जो आपके जीवन में आने वाले जो फेज हैं उनसे निपटने के लिए या उनमें आनंद लेने के लिए इनका नॉलेज आपके बहुत काम आने वाला है। आपको आने वाले समय में इस बात का रियलाइजेशन भी होगा कि हमें किसी ने बताया था कि अगर हम इसके बारे में नॉलेज समय रहते ले लें तो हमारी लाइफ कितनी खूबसूरत हो सकती है। इसका मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, टाइम, एनर्जी एंड मनी का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने बजट के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने एनर्जी कर्व के बारे में सुना होगा, इन सारे तथ्यों को आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। वर्क सिंप्लीफिकेशन, भाई वर्क सिंप्लीफिकेशन तो आज के ज़माने की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी बन गई है और हमारी बहुत इंपॉर्टेंट नीड भी। पहले के ज़माने में मसाला और हल्दी पीसने के लिए जिस सिलबट्टे का इस्तेमाल होता था उसमें ठीक है एक्सरसाइज होती थी, बट दैट वॉज टाइम टेकिंग प्रोसेस। आज क्या है, आज आपके पास मिक्सी अवेलेबल है, आप फटाक से मिक्सी में डालते हो और आपको जो चाहे वो पीस के तुरंत फ्रेश तरीके से, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, कम समय में, कम मेहनत में आप तुरंत उसको प्रोडक्ट को यूज कर लेते हो। लेकिन उसका हिस्ट्री क्या है, वो आप तक इस सिचुएशन तक कैसे पहुंचा है, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। और ये इसने हमारी लाइफ को क्या बना दिया है, कितना खूबसूरत और कितना इजी बना दिया है,
ये चीज़ें हम वर्क सिंप्लीफिकेशन में सीखेंगे। अब वर्क कर्व और फटीग यानी कि थकान क्या होती है, एक गृहिणी के लिए वर्क कर्व और फटीग इन सारी चीज़ों की भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि घर का ख्याल रखते रखते वो खुद के ख्याल के बारे में भी सोच सके। तो आपका सिलेबस बहुत ही अच्छा है और आगे की क्लासेस में मैं आप लोगों को एक चैप्टर वाइज इनका वीडियो अपलोड करती रहूँगी, आप इनको देखते रहिए और टाइम से अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और सेकेंड सेमेस्टर में अच्छे नंबर, हाईएस्ट रैंक लेकर के आइए। देखिए बुक्स पढ़िए, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बुक्स को पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे बातों को सुनने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन उनको लिखने के लिए जिन शब्दों की ज़रूरत होगी ना, उसके लिए आपका बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप मेरी बातों को सुनने के बाद बुक को पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट इन्हीं 2 बार में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और वैसे अगर आप केवल बुक पढ़ते हैं तो उसकी जो लैंग्वेज होती है उसको समझने में कभी कभी आसानी नहीं होती है, टफ लगता है। तो आप अपनी बुक और मेरी वीडियोस दोनों को साथ लेकर चलिए और अपने सिलेबस को ईजिली 3-4 महीने में फिनिश कर दीजिए। अच्छी तरीके से अपना प्रैक्टिकल बनाइए, उनको फाइल कीजिए और अच्छे नंबर लेकर के आइए। और अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को फ़ायदा मिल सके और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। आपके कमेंट्स, आपका लाइक, ये मुझे मोटिवेट करता है और मैं इसमें और अधिक आप लोगों को कुछ और भी देने के लिए प्रयास में हूँ, ताकि आप लोगों का जो पढ़ने का तरीका है, जो पढ़ने का आपके पास जो बिना मतलब के जो टेंशन्स हैं, जो प्रेशर है, उसको इजीली रिलीज करके आपके रैंक को, आपके नंबर्स को, आपके नॉलेज को इम्प्रूव किया जाए, ताकि वो आपके काम आ सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझसे जुड़िए और आगे की क्लासेज में मेरे साथ बैठ करके अपने सिलेबस को फिनिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।